नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर शिवपुरी मार्ग पर हुई बस दुर्घटना पर बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि दुर्घटनाग्रस्त बस नई थी और उसके सभी दस्तावेज, फिटनेस, परमिट, टैक्स सहित अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी तरह वैध और अपडेटेड थीं और बस नियमित रूप से इस मार्ग पर संचालित हो रही थी। जानकारी के अनुसार घटना के समय बस मक्सी के पास एक ढाबे पर खड़ी थी, जहां अधिकांश यात्री और स्टाफ नीचे भोजन कर रहे थे और इसी दौरान बस में अचानक आग लग गई, जबकि एक मासूम बच्चा बस के अंदर सो रहा था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी और आग तेजी से फैलने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि घटनास्थल के पास लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर टोल प्लाजा होने के बावजूद एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सुविधाएं समय पर नहीं पहुंच सकी, जिससे नुकसान बढ़ गया। संगठन ने दिवंगत मासूम को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूरा बस उद्योग इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और यात्री सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में नासिर खान उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मतलब हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम निर्दोष है, हमारा कोई दोष नहीं है। जो आम जनता में ये चर्चा चल रही है कि बस मालिक की गलती थी, बस मालिक की गलती थी, बस मालिक की गलती नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग की गलती है। किस घटना को लेकर आप बात कर रहे हैं? ये इंदौर से एक बस शिवपुरी जा रही थी, उसमें जैन पथ पे जो खाना खाने के लिए बस होटल पे रुकी है, वहाँ पे 20-25 मिनट बाद उसमें आग लग गई है। उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई 4 साल की। भाई साहब, ये घटना जो हुई है इसमें क्या किसकी गलती कही जाएगी कि किसकी बस वाले की है या फिर? बस वाले की गलती नहीं है, इसी हम लोग बस वाले हैं, इसीलिए आए हैं कि बस वाले की गलती नहीं है इसमें। अच्छा, ये कैसे आप कैसे डिनाई कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरर की गलती है, जिसने बस बनाई है। अच्छा, उसकी वजह से आग लगी है। वो सवारी ने तो कई बार बोला था कि वायर गर्म होने की शिकायत करी थी। हम इसीलिए आए हैं कि ऐसा कोई शिकायत कभी किसी ने नहीं करी। अगर वो करते तो हम रोक के काम दिखवाते ना कि कहाँ से आ रही है बस। और अगर वायरिंग में आग लगती है तो 10 मिनट में आग लग जाती है, गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। अगर वायरिंग में तकलीफ होती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में जो जिन्होंने करी है उनकी प्रॉब्लम है, उनके कारण ये सब हुआ। तो क्या आप लोगों ने चेक नहीं करवाया था कि एक ही व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि बस बनकर तैयार आ गई, कभी इसकी कुछ भी नहीं करवाया, चेकिंग नहीं करवाई? मैडम, चेक करा के तो गाड़ी छोड़ी जाती है, नहीं तो चल ही नहीं पाएगी ना। बताइए, मैन्युफैक्चरिंग भी तो बस मालिक ही करवाता है, किस तरीके से बस निर्माण? मैन्युफैक्चरिंग बस मालिक नहीं कराता है, चेसिस निर्माण कंपनी कराती है। लेलैंड, अशोक लेलैंड, टाटा, भारत बेंज, आयशर, जिनकी बस हम बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग वो कराते हैं। हम तो सिर्फ बॉडी का निर्माण कराते हैं गाड़ी के ऊपर। बताइए, अभी जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, इसमें मृत्यु भी हो गई है। अब जो परिवारजन है, उनके परिवार का एक व्यक्ति गया हुआ है, अब उनका जो मुआवजा है वो कौन देगा, किसकी गलती? आपने तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है मैडम, इसका निष्कर्ष ये है कि इस बच्चे की जो डेथ हुई है उसमें हम साथ हैं उसके हर चीज़ में, लेकिन ये मुआवजा देने की जो बात है ये इंश्योरेंस कंपनी देगी और उसके लिए जो सहयोग होगा, जो पेपर लगेंगे, जो भी बात होगी, हमें जहाँ खड़ा होना होगा हम जाके उसके सहयोग करेंगे। सर, ये तो पहली घटना थी, ऐसी कई घटनाएं मध्य प्रदेश में होती हैं और होती आई हैं सर जी, और आगे भी होती रहेंगी, वो तो आप भी जानते हो जी। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है सर? अब ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है। आप 2020 के पहले हम निस्वार्थ, हमारी कोई गलती नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं, इसीलिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली हमने। हमारी कोई गलती नहीं है इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी है, भाई साहब ने सही कहा, कई घटनाएं तो हो चुकी कई हैं। घटनाएं हो चुकी, ये सब इसी के लिए हो रही है ना। 5 साल में जो घटनाएं हो रही है, 5 साल पहले ये मॉडल आया है बस का, इसी में सब हो रही है। लेकिन 5 साल से अगर ये घटनाएं हो रही थी तो अब जाकर आप लोग आए, आपने कहीं शिकायत नहीं करी कि हमारे? मैन्युफैक्चरर करते हैं शिकायत, हम लोग करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चर और जो सरकार के नियम है वो गलत है। सरकार के नियम भी गलत नहीं, सरकार के नियम तो सही हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन गर्मी है, अब गर्मी के चलते ऐसी घटनाएं कहीं होती है, भले वो बस हो या फिर कोई भी गाड़ी हो, तो ऐसे में जो है आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हर समय पर उसको चेक किया जाए। मैडम, बिना चेक करे तो गाड़ी जाती ही नहीं है कहीं। तो फिर ये गलती कहाँ से हुई? ये गलती तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गलती हुई। करके अगर निकाली गई गाड़ी है, ये गलती नासिर खान। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अमल शाह की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।